हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम नेशनल इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस होते हैं उसके अंदर हम 3 टाइप के इमरजेंसी देखते हैं, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब ये जो स्टेट इमरजेंसी है इसे हम प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। और ये तीनों इमरजेंसीज के बारे में, इसमें क्या कंडीशन होता है, मतलब ये कब लगती हैं और जब ये इमरजेंसीज लगती हैं तो क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज हम करने वाले हैं नेशनल इमरजेंसी के बारे में। इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, आप सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं और इसको आप यूज़ भी कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं रहेगा जो आप मिस कर सके इस वीडियो से। और आप मतलब कोई क्वेश्चन पूछा जाए आपसे एग्जाम में, वो आप सारे क्वेश्चंस आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे इमरजेंसी रिलेटेड। तो सबसे पहला जो है पॉइंट वो आप ये देखेंगे, जब नेशनल इमरजेंसी होती है वो डिक्लेयर करने उसके बारे में जो डिटेल हमारे संविधान में देखने को मिलता है वो आर्टिकल 352 में है। और ये जो नेशनल इमरजेंसी है इनके ऑर्डर्स कौन इशू करते हैं? इनके जो ऑर्डर्स हैं वो हमारे प्रेसिडेंट इशू करते हैं। तो जो हमारा नेशनल इमरजेंसी है इसको जब अप्रूव करना होता है तो पार्लियामेंट का अप्रूवल इसमें चाहिए होता है, बोथ लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, विद इन अ मंथ। मतलब अगर प्रेसिडेंट इसका नेशनल इमरजेंसी के ऑर्डर को इशू करते हैं उसके बाद हमें पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होता है विद इन अ मंथ। 1 महीने के अंदर इसका अप्रूवल चाहिए होता है। अगर हमारे जो लोकसभा है वो डिसॉल्व्ड है, मतलब वो एक्टिव नहीं है उस टाइम पे, तो 30 days फ्रॉम द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द लोकसभा आफ्टर इट्स रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब जब इन केस लोकसभा डिसॉल्व है तब तक तो राज्यसभा को अप्रूव कर देना चाहिए नेशनल इमरजेंसी को। और जैसे ही लोकसभा मतलब वापस से आती है डिसोल्यूशन के बाद तो उसको 30 दिन के अंदर अप्रूवल दे देना चाहिए नेशनल इमरजेंसी को। और इसमें अप्रूवल देने के लिए आपकी कौन सी टाइप की मेजॉरिटी लगती है, हम ये देखेंगे कि नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी में डिफरेंट टाइप की मेजॉरिटी देखने को मिलते हैं, डिफरेंट कंडीशंस देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो मेजॉरिटी लगती है इसके अप्रूवल के लिए वो है स्पेशल मेजॉरिटी। तो आपको ये पॉइंट याद करना है कि जब नेशनल इमरजेंसी लागू करते हैं उस टाइम पे हमें स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। और जब एक बार नेशनल इमरजेंसी लागू हो गया तो वो कितने समय तक रहेगा? वो रहेगा 6 months तक। अब इससे रिलेटेड और भी फैक्ट्स हैं कि ये जो नेशनल इमरजेंसी है वो इनडेफिनिट पीरियड तक चल सकती है, प्रोवाइडेड इसको हर 6 महीने बाद रीअप्रूवल की ज़रूरत है। तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे अभी। अब रीअप्रूवल किस तरीके से करते हैं? सेम एज अप्रूवल। जो यहाँ पे अप्रूवल देखा कि पार्लियामेंट को 1 महीने के अंदर अप्रूव कर देना चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट है, और अगर एक हाउस डिसॉल्व है या नहीं है एक्टिव उस टाइम पे सेम कंडीशन कि जब वो एक्टिव होगी तो 30 दिन के अंदर उसको अप्रूव करना है और तब तक अदर हाउस को अप्रूव करना है। अब इसका रेवोकेशन मतलब नेशनल इमरजेंसी को वापस कौन ले सकते हैं? प्रेसिडेंट ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं। और अगर लोकसभा पासिस रेजोल्यूशन, सो 2 कंडीशन में इमरजेंसी वापस ले सकते हैं। एक जब प्रेसिडेंट उसको रिवोक करे, या फिर सिर्फ लोकसभा, नॉट राज्यसभा, राज्यसभा की बात नहीं है। रेवोकेशन में सिर्फ लोकसभा एक रेजोल्यूशन पास करती है कि नेशनल इमरजेंसी को रिवोक करना है तो नेशनल इमरजेंसी को हम रिवोक कर सकते हैं, और या फिर जब प्रेसिडेंट बोले। अब तक हमारे देश में कितनी बार नेशनल इमरजेंसी लगी है? तो आप यहाँ देख सकते हैं 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है। नेशनल इमरजेंसी ड्यू टू एक्सटर्नल रीजंस एंड एक बार इंटरनल, जिसे अब हम आर्म्ड रेबेलियन बोलते हैं। तो आप ये ईयर देख सकते हैं, अब तक 3 बार हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगी है। तब हम देखते हैं कुछ फैक्ट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। अगर हमारा नेशनल इमरजेंसी लग गया है तो इट कैन कॉन्टिन्यू इनडेफिनिटली, मतलब ये काफ़ी समय तक चल सकती है, प्रोवाइडेड इसको जो है अप्रूवल करती जाए, रीअप्रूव करती जाए हमारी पार्लियामेंट हर 6 महीने में। तो हर 6 महीने में अप्रूवल करके, रीअप्रूव करके इसको हम बोल सकते हैं इनडेफिनिट टाइम तक कंटिन्यू कर सकते हैं। अब ये जो नेशनल इमरजेंसी है इट कैन बी लिमिटेड टू अ स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ इंडिया बाय प्रेसिडेंट। सो ये चेंज लाया गया था बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। सो 42nd अमेंडमेंट से ये चेंज लाया गया कि आप जो नेशनल इमरजेंसी है इसको आप एक छोटे से पार्ट पे भी एक्टिव, मतलब हमारा जो प्रेसिडेंट है उसको छोटे से पार्ट पे भी लागू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि पूरे देश में लागू हो, इट कैन बी लिमिटेड टू अ स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ इंडिया। और जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो पार्लियामेंट जो है, जो हमारे लोकसभा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनका जो टेन्योर है, टर्म पीरियड है, उसको 1 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। और ये कितने भी बार, मतलब हर 1 साल बढ़ा के एक्सटेंड कर सकते हैं, बट 1 year एट अ टाइम। मतलब जैसे उनको लगा कि नेशनल इमरजेंसी चल रही है, 5 साल पूरे हो चुके हैं तो 1 साल एक्सटेंड करते हैं, कर दिया उन्होंने एक्सटेंड।
और अगर इनको फिर 1 साल बाद ऐसा लगा तो वो एक और बार एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये कितनी बार भी एक्सटेंड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड 1 ईयर एट अ टाइम, एक बार में एक ही बार एक्सटेंड कर सकते हैं। 44th अमेंडमेंट एक्ट से भी हमारे नेशनल इमरजेंसी में कुछ चेंजेस देखने को मिले। सबसे पहले तो हमने इसे पहले भी देखा हुआ है, इट रिप्लेस्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस विद आर्म्ड रेबेलियन। सो ये जो इंटरनल इमरजेंसी हम बोलते हैं उसमें पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस रखा हुआ था, मतलब बोला गया था ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस, बट उसको चेंज करके आर्म्ड रेबेलियन कर दिया गया है। तो जो हमारा आर्म्ड रेबेलियन से जो नेशनल इमरजेंसी कॉज होती है उसे हम इंटरनल इमरजेंसी बोलते हैं। तो ये चेंज लाया गया है। अब उसके बाद ये भी इम्पॉर्टेंट कर दिया गया कि जो प्रेसिडेंट है उनको कैबिनेट का रिटन रिकमेंडेशन चाहिए टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी। सो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए अब ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, मतलब इसका ऑर्डर जो है वो प्रेसिडेंट ही इशू करते हैं, बट प्रोवाइडेड कि इसमें रिटन रिकमेंडेशन चाहिए, लिखा हुआ नोट चाहिए फ्रॉम कैबिनेट, नॉट प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट का चाहिए। तो ये हमारा जब नेशनल इमरजेंसी लगा था 1975-77 के टाइम पे, उसके बाद ये इस एक्ट से कुछ पावर्स बोल सकते हैं को कंट्रोल करने की कोशिश करी गई कि सारा पावर जो पहले प्राइम मिनिस्टर के पास था उसको कंट्रोल करने के लिए बोला गया कि अब हमें चाहिए रिटन रिकमेंडेशन, और वो भी चाहिए कैबिनेट का, टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी। ये हमारी कंट्री की सेफ्टी को, डेमोक्रेसी को देखते हुए किया गया। तो ये 2 चेंजेस हैं जो 44th अमेंडमेंट एक्ट से लाए गए थे। अब इसके कुछ इम्पैक्ट्स, क्या क्या चेंजेस होते हैं। अब जब नेशनल इमरजेंसी लगती है इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सस्पेंडेड है, लेकिन वो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंटर के कंट्रोल में है। सस्पेंडेड नहीं बोलेंगे हम, अगर आपको स्टेटमेंट सस्पेंडेड दिखे तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, बट इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ सेंटर बोल सकते हैं। पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लॉ पे, स्टेट लिस्ट पे लॉ बना सकती है, और अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो कौन एक्टिव रहेंगे, प्रेसिडेंट, वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं स्टेट लिस्ट में जो भी है। प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सो जो भी रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में हमारे प्रेसिडेंट। सो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और नेशनल इमरजेंसी के हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें कवर किए हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, या फिर बोल सकते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें जो आर्टिकल है जो नेशनल इमरजेंसी से डील करता है वो है आर्टिकल नंबर 352। इसके जो ऑर्डर्स हैं वो हमारे प्रेसिडेंट इशू करते हैं, प्रोवाइडेड जब नेशनल इमरजेंसी को लागू करना है तो हमें हमारे कैबिनेट का रिटन रिकमेंडेशन चाहिए। इट्स कैबिनेट नॉट प्राइम मिनिस्टर। ये चेंज लाया गया था। अब उसके बाद यहाँ पे जो पार्लियामेंट का अप्रूवल है वो 1 महीने के अंदर इसके रिगार्डिंग हो जाना चाहिए। जो पहले जो है प्रेसिडेंट इसको लागू करने के लिए कैबिनेट का रिटन रिकमेंडेशन देती है, उसके बाद इसको पार्लियामेंट से अप्रूवल मिलता है, वो भी 1 महीने के अंदर। और अगर हमारा एक हाउस जो कि लोकसभा डिसॉल्व है तब तक राज्यसभा को उसको रिकमेंडेशन कर देना चाहिए, जब तक वो डिसॉल्व होके, मतलब 30 दिन के अंदर तो करना ही है। जैसे ही लोकसभा की फर्स्ट सिटिंग होती है उसके 30 दिन के अंदर इसको अप्रूव करेगी, और तब तक राज्यसभा को इसको अप्रूव कर देना चाहिए। और ये जो अप्रूवल हो रहा है ये स्पेशल मेजॉरिटी से हो रहा है, ठीक है, इसको स्पेशल मेजॉरिटी से हम अप्रूव कर रहे हैं। बाकी हम जब स्टेट इमरजेंसी या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी देखेंगे तो भी देखेंगे किस टाइप की मेजॉरिटी है। इसका जो ड्यूरेशन है वो 6 मंथ्स का है, मतलब ये जब लागू होती है तो 6 महीने तक चलती है, फिर 6 महीने बाद इसको रीअप्रूव करना पड़ता है। रीअप्रूवल भी हम स्पेशल मेजॉरिटी की तरह करते हैं, सेम एज अप्रूवल विद इन 30 डेज। एंड इसमें जो है इसको रिवोक करने की अगर बात आती है तो हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो प्रेसिडेंट उसको रिवोक कर दे, या फिर लोकसभा अगर कोई रेजोल्यूशन पास करती है तो उसको रिवोक कर सकती है, ओनली लोकसभा। देन यहाँ पे आप देखें अब तक 3 बार इमरजेंसी लग गई है, और नेशनल इमरजेंसी एक बार अगर लागू होती है तो वो बोल सकते हैं इनडेफिनिट पीरियड तक चलेगी, प्रोवाइडेड हर 6 महीने बाद इसको पार्लियामेंट रीअप्रूव करेगी, सेम एज अप्रूवल। एंड ये जो है 42nd अमेंडमेंट से एक चेंज लाया गया कि जो हमारी नेशनल इमरजेंसी है पूरे देश में ना होकर एक छोटे से पार्ट में भी लग सकती है बाय द प्रेसिडेंट। एंड पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द टर्म टेन्योर फॉर 1 ईयर एट अ टाइम, अगर ऐसा फील होता है तो। एंड 44th अमेंडमेंट से एक तो इंटरनल रिकमेंडेशन इंटरनल डिस्टर्बेंस है उसको चेंज किया गया, आर्म्ड रेबेलियन, एंड ये रिटन रिकमेंडेशन कंपल्सरी किया गया। तो जो ये समय आप देखें ना 1975 और 77 का जो समय है तब इमरजेंसी लगी थी, और उसके बाद इस एक्ट को लाया जाता है और बोला जाता है कि प्रेसिडेंट को रिटन रिकमेंडेशन चाहिए, और आर्म्ड रेबेलियन, ये 2 चेंजेस लाए जाते हैं। उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट है, मतलब इसका इफेक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंडेड नहीं है लेकिन सेंटर के कंट्रोल में है। सेंटर जो कि पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट में लॉ बना सकती है, और अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, और आपको जब हम स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी करवा देंगे तब आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे।
सो अभी हमने नेशनल इमरजेंसी वाला वीडियो कंप्लीट कर लिया है। अब आपको इसका नेक्स्ट वीडियो जो है प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी से देखने को मिलेगा। सो थैंक यू।